जो जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हैं या जो काम भी कर रहे हैं, उनके ऊपर फोकस करना चाहते हैं कि वो इस इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करें। फॉर इंस्टेंस, देखिए छोटी सी बात है, अब मेरे से किसी ने पूछा कि आई वॉज टॉकिंग टू अनदर फ्रेंड ऑफ माइन एंड आई टोल्ड आई वॉज टॉकिंग टू हर जस्ट जनरली, मैंने कहा देखो एंड शी वाज आस्किंग मी तुम क्या करती हो, तो मैंने उनको बोला कि हम पहले आप ये देखो कि और हम क्या करती हो और इसको हम अब कैसे कर सकते हैं, तो बहुत मुश्किल है, हम कैसे मतलब जाके कैसे शुरुआत कहाँ से करें। तो मैंने उनको एक बात बताई, मैंने कहा आप देखिए आपके घर में जो आपके घर में काम करने आती है, आप देखिए कि 3 दिन से वो नहीं आई है, उसको क्या हुआ, तो उस पता लगा उसको किसी ने मारा वारा था वो। लेकिन नेशनल स्केल पे और लोकल स्केल पे हम क्या कर सकते हैं, और इसको हमें लिंक करना है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जैसे कि हमारे जो यूनाइटेड नेशन है उसको मॉनिटर करती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उसका कंसल्टेटिव स्टेटस है यूनाइटेड नेशन। दिस ऑल्सो इज एन अनयूजुअल थिंग, क्योंकि नॉर्मली हम सोचते हैं कि यूनाइटेड नेशंस नहीं अनयूजुअल नहीं है। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस है, बहुत से एनजीओज हैं जिनको ये कंसल्टेटिव स्टेटस मिला हुआ है। और ये एक प्रेस्टीज है कि ये यूनाइटेड नेशंस ने, और ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू की उन ऑर्गेनाइजेशंस में से है जिसको कि ये कंसल्टेटिव स्टेटस मिला था। एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू मेक वाज दैट लोकली व्हाट वी कैन डू। हमारे यहाँ तो वॉर नहीं हो रही है दिल्ली में, शहर में, हमारे देश में भी अभी कोई वॉर नहीं हो रही है, लेकिन थैंक गॉड फॉर दैट, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट तो है। और ये तो है एक क्या नाम है, अप्रिसिएशन फॉर डाइवर्सिटी कहीं ना कहीं हम देखते हैं रिड्यूस होता जा रहा है। तो बहुत से चीजें हैं करने के लिए, बहुत से काम हैं करने के लिए, और जैसा कि मैंने कहा हमारे पास बहुत से स्टेप हैं अभी लेने के लिए, लेकिन हमारी ये शुरुआत है और इस शुरुआत को हम सक्सेसफुली आगे बढ़ा रहे हैं। अगर हमारा ये प्रोग्राम बहुत से लोग तो डेफिनेटली देख रहे हैं, बट द यंगस्टर्स इन दिल्ली और इन इंडिया हु वाचिंग दिस प्रोग्राम एंड दे वांट टू वॉलंटियर, व्हाट इज इट दैट दे कैन डू फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन? दे कैन एक्चुअली, बल्कि मैं यही कहना चाहूंगी सबसे कि सभी लोग वेलकम हैं। ये एक ऐसी अमेजिंग ऑर्गेनाइजेशन है कि इसके अंदर एवरीबडी इज वेलकम, whoever feels for peace and freedom is welcome. Okay. And this is an organization. Is there any particular qualification they need? No, just one qualification. You have to believe in the cause, and that cause is शांति और freedom. और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है, इसका गांधी जी के साथ भी एसोसिएशन है। बिल्कुल गांधी जी के साथ मैं आपको बल्कि एक बहुत ही अमेजिंग किस्सा है जो मुझे पता लगा था अपनी एक सीनियर से। वो ये कि गांधी जी जब 1930s में क्या कहते हैं गुजरात नहीं लंदन कॉन्फ्रेंस में गए अपना लेक्चर देने के लिए, और वो देश की आज़ादी के लिए तो लड़ ही रहे थे। वहाँ पे खूब सी कॉन्फ्रेंस, जो एक कॉन्फ्रेंस में वो गए, वहाँ पे हैरानी की बात यह है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने उनको सपोर्ट नहीं किया अपनी बात रखने के लिए। और 3-4 औरतें आई आगे विल्फ की, जिन्होंने उनको एक प्लेटफॉर्म दिया, और लकीली वहां पे बहुत से लोग फिर इकट्ठे हो गए। और उस जमाने में आप देखिए माइक्रोफोन वगैरह भी नहीं थे, किस तरह से उन्होंने अपनी बात करी होगी एक भरे माहौल में। फैक्ट्री वर्कर्स, और उनके तो हंड्रेड्स ऑफ वॉल्यूम्स हैं गांधी जी के, लेकिन उन्होंने एक जगह मेंशन किया है कि कैसे विल्फ ने उनको सपोर्ट किया शांति की बात करने के लिए। Isn't that fantastic? बिल्कुल। और हम यही चाहते हैं कि आपका ये ऑर्गेनाइजेशन एज यू कॉल इट विल्फ, दिल्ली में अब ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं। बिल्कुल, 2008 में मैंने एक जो है एक ड्रीम लिया था कि मैं भी पार्टिसिपेट करूं, ये जो अपने देश की या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किसी भी स्तर पे एक कदम लूं हम यही उम्मीद करते हैं शिल्पा कि आपका ये एक कदम के बाद एक और कदम हो, और ये मीलों तक आपका कदम चले। आप हमारे स्टूडियो में आए, उसका बहुत बहुत धन्यवाद, एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग विद अस दिस इंफॉर्मेशन अबाउट विल्फ। थैंक यू।